Good morning, 8th class. This is our chapter number 9, Social Religious Reforms, and video number 1 of this lesson. Okay, हमारा 9th चैप्टर है ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, जिसका मतलब होता है सामाजिक धार्मिक जो होते हैं सुधार। आपने देखा था जब हमने इससे पहले जो लेसन किया था वो था कि एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है, हमारी किस तरह की एजुकेशन थी ब्रिटिश रूल के अंतर्गत। लेकिन तो आपने ये भी देखा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो सोसाइटी में गलत हो रही थी, बहुत जो धर्म के नाम पर एक तरीके से रिलीजियस के बेसिस पे बहुत सारे राइट्स ऐसे थे जो लोगों को नहीं दिए जा रहे थे। तो ये चीज़ जब ब्रिटिश लोगों ने देखी थी तो उन लोगों ने कुछ करेक्शन करना शुरू किया कि लोगों को एजुकेशन भी सिर्फ उन लोगों को कास्टिज्म पर बेस है कि किस तरीके से उन्हें पढ़ाया जा रहा है। ज़्यादातर उनको धर्म के बारे में ही बताया जाता है कि आप लोगों की कहाँ तक आपके कौन से वर्क होते हैं, आपको कितना कौन सी लोअर कास्ट होती है, कौन सी हायर कास्ट होती है, तो इतना ही पढ़ाया जा रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ, इंडिया में इन चीज़ों का मतलब सुधार होना शुरू हुआ, यानी कि सामाजिक धार्मिक तौर पर चीज़ें सुधारी जाने लगी। तो ये सब कैसे हुआ, किस तरीके से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, ये हम इस लेसन में कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन इंडिया इन द 19th सेंचुरी, कि 19th सेंचुरी में इंडिया किस तरह से थी, इंडिया में क्या हो रहा था 19th सेंचुरी में। The impact of Western culture and realization of defeat by a foreign power gave birth to a new awakening। क्या हुआ कि वेस्टर्न कल्चर का जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था इंडिया के लोगों पर। It was evident that a vast country like India had been colonized by a handful of foreigners because of certain deep-rooted weakness of Indian society. Certain visionaries of India began to analyze the weakness of their society and thought of ways of eradicating those weakness। क्या हुआ 19th सेंचुरी में, क्या हुआ कि जो इंडिया में आप देखें कि आपने देखा कि फॉरेनर्स इंडिया को धीरे धीरे काबू करते जा रहे थे, अपनी एजुकेशन लेकर आ रहे थे, जो वेस्टर्न कल्चर था वो इंडिया में छाने लगा था। तो ये क्यों हो रहा था, ये जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया की जो विजनरीज थी उनकी वजह से हो रहा था। मतलब इंडिया में जो चीज़ें कमी थी उस चीज़ की वजह से हो रहा था। इंडिया में ज़्यादातर क्या था, कास्टिज्म उस समय फैला हुआ था एंड लोगों को सिर्फ जात पात में भेदभाव करना ही लोगों को ज़्यादातर उनका मेन फोकस था, उस चीज़ को समझाना सिखाना। तो ब्रिटिश लोग इस चीज़ को जान चुके थे, इसीलिए वेस्टर्न कल्चर को लेकर आए, एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा थोड़ा चेंज करने लगे। लेकिन उस एजुकेशन सिस्टम में भी कमियां थी जो हमने पढ़ी थी कि उन्होंने सिर्फ अपर क्लास के लिए ही एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया, वुमेन्स को फिर भी राइट्स नहीं दिए गए पढ़ने के लिए। तो इस तरह की कुछ सिचुएशंस रही थी। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि इन सब चीज़ों में सुधार होने लगा था। कंडीशन ऑफ वुमेन, देखो वुमेन की कंडीशन किस तरह की रही। द पोजिशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी वॉज पिटिएबल। उस समय क्या थी, जो पोजिशन थी वुमेन की वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। दे वर द विक्टिम्स ऑफ अ नंबर ऑफ सोशल एविल्स लाइक सती, इन्फेंटिसाइड, पुर्धा, देवदास सिस्टम, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज एंड इलिटरेसी। उस समय क्या था, वुमेन्स के लिए काफ़ी सारे जो थे, हम कह सकते हैं रूल्स बनाए गए थे, उन्हें काफ़ी सारी सोशल एविल्स जो थी उनके ऊपर थोपी जा रही थी, या सामाजिक जो बुराइयां थी उनका वो सामना कर रही थी। लाइक उन्हें सती प्रथा जैसी चीज़ों से गुजरना पड़ रहा था। आपने देखा था कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस वुमेन को जिंदा ही उसकी मृत्यु के बाद जला दिया जाता था, उसकी डेथ के बाद उसे जला दिया जाता था। उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। देवदासी सिस्टम अप्लाई किया हुआ था, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो इस तरह की जो कह सकते हैं हम बैड थिंग्स थी जो सोसाइटी में फैली हुई थी। वुमेन हैड टू फॉलो द कस्टम्स ऑफ द हस्बैंड्स हाउस होल्ड्स। उस समय क्या करना पड़ता था, वुमेन का सिर्फ एक ही काम था कि वो ना अपने घर पे अपने घर बार को संभालेगी, बाकी का काम जो बाहर जाने वगैरह का है सब उनके हस्बैंड्स करते थे। आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ शी वॉज फोर्स्ड टू लिव इन अ डिफिकल्ट कंडीशन एज अ विडो और बिकम अ सती, immortalizing herself at the funeral fire
फायर ऑफ हर हस्बैंड। क्या होता था जब उनकी मतलब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसके बाद उन्हें एक ऐसी लाइफ जीने के लिए फोर्स किया जाता था जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होती थी। उन लोगों को जो उन लेडीज़ को जो विधवा बन जाती थी उन लोगों को काफ़ी सारे बलिदान देने होते थे। बहुत ज़्यादा जो सोसाइटी में बुराइयां फैली हुई थी उनका सामना करना पड़ता था। और किसी किसी को जैसे कि सती प्रथा जैसी जो ये इस तरह के रूल्स बनाए हुए थे, इस तरह की जो परंपराएं थी उनको फॉलो करते हुए जो उनके हस्बैंड के डेथ के बाद उनको जिंदा ही जला दिया जाता था। इन ऑर्डर टू फाइट दीज एविल्स रिफॉर्म्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, तो इस तरह के जो ये एविल्स थे इनको खत्म करने के लिए या इनमें सुधार लाने के लिए, इनको रिफॉर्म करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने एक स्टेप बढ़ाया, कह सकते हैं उन्होंने शुरुआत की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती realized that improvement in the status and condition of India women was necessary for the overall social transformation. Reform association in different parts of the country, especially in Bengal, Maharashtra and South India were set up. क्या हुआ, सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको ये जो वुमेन की कंडीशन थी ये देखा उन्होंने, तो रियलाइज़ किया कि इस समय जो सोसाइटी में वुमेन की कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ये कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हॉरर है। हम इस बात को रियलाइज़ किया राजा राम मोहन रॉय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, दयानंद सरस्वती ने। जब ये बातें इनको रियलाइज़ हुई तो उन्होंने सोचा कि इंडियन वुमेन की जो कंडीशन है उसमें जो चेंज लाना है, इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है या ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट उनके चेंज के हमारी सोसाइटी इतनी अच्छी तरह डेवलप नहीं हो सकती और वुमेन की इस तरह की कंडीशन को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, अब किस तरीके से इनमें चेंजेस आना शुरू हुआ। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century देयर वर सेवरल रिफॉर्म्स ग्रुप अक्रॉस इंडिया। क्या था, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century में कुछ ग्रुप्स थे पूरे भारत में। दीज ग्रुप्स एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म्स एंड ट्राइड टू इरेडिकेट मैनी इनह्यूमन प्रैक्टिसेस फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी। तो ये ग्रुप्स क्या कर रहे थे, ग्रुप्स की कोशिश थी कि ये जो इंडियन सोसाइटी में एविल्स फैले हुए हैं, जो जिस तरह की बुराइयां फैली हुई हैं सामाजिक, इनमें सुधार लाया जाए। तो ये कोशिश कर रहे थे इनको रिफॉर्म करने की और इनको दूर करने की, इस तरह की बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करने की सोसाइटी में से ये कोशिश कर रहे थे। कौन, जो कि कुछ ग्रुप्स थे इंडिया में, कुछ ग्रुप पूरे इंडिया में फैले हुए थे, यही ग्रुप इन जो सोशल एविल्स थे इनको दूर करने की कोशिश कर रहे थे। ब्राह्मो समाज, उनमें से एक था ब्राह्मो समाज। देखो ब्राह्मो समाज क्या था। इन 1828 राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्राह्मो समाज इन कोलकाता। 1828 में राजा राम मोहन रॉय को ये ब्राह्मो समाज मिला था कोलकाता में। दिस समाज नेग्लेक्टेड द डॉक्ट्रिन्स ऑफ हिंदुइज्म सच एज आइडल वर्शिप एंड एम्फेसाइज्ड दैट एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस। तो ये जो ब्राह्मो समाज था ये क्या काम कर रहा था, ये कोशिश कर रहा था कि सोसाइटी में जो हिंदुइज्म है उसको आइडल मतलब जो ये लोग अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं या अलग अलग इनकी जो परंपराएं होती हैं, स्पेशली वो परंपराएं जो लोगों को नुकसान देती हैं, लोगों का डेवलपमेंट नहीं होने देती। फॉर एग्जाम्पल जैसे सती जैसी परंपरा, चाइल्ड मैरिज जो हो गई, इन सबको दूर किया जा सके। ये सोच इन लोगों का जो हिंदुइज्म जो ब्राह्मो समाज था इसकी ये कोशिश थी कि हमारी सोसाइटी में जो डिफरेंट ये रिलीजन फैले हुए हैं इन सब से हटके एक और इन सब रिलीजन को यूनिटी मतलब इनको एक किया जाए, यानी कि सभी एक तो वो चाहते थे कि सभी धर्म का सम्मान हो और दूसरा जो कि समाज में ये बुराइयां फैली हुई हैं इनको दूर किया जा सके। इस पर ये ज़्यादा लोग कोशिश कर रहे थे इन सब चीज़ों को करने की। इन ऑर्डर टू रेज द स्टेटस ऑफ वुमेन राजा राम मोहन रॉय प्रेस्ड इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज। तो क्या हुआ कि क्योंकि वुमेन की कंडीशन को सुधारने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने बहुत कोशिश की, या कह सकते हैं उन्होंने ज़्यादा प्रेस्ड किया किसके ऊपर, रीमैरिज पर। यानी कि जब विडो की रीमैरिज की जाए कि अगर कोई लड़की विधवा बन जाती है या किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी दोबारा से शादी की जाए, इस चीज़ के ऊपर राजा राम मोहन रॉय ने ज़्यादा बल दिया। ही ऑल्सो डिमांडेड दैट वुमेन शुड बी गिवन द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी। इनफैक्ट उन राजा राम मोहन रॉय का ये भी मानना था कि वो
चाहते थे वुमेन्स के पास ये राइट होना चाहिए कि उनके फादर की संपत्ति, या हम कह सकते हैं उनके पास जो भी उनके पेरेंट्स की संपत्ति रही उसमें से कुछ हिस्सा वुमेन का भी हो। जिस तरीके से बॉयज़ को दिया जाता है ना, उसी तरीके से वुमेन को भी दिया जाए ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। तो ये बात किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। उनकी 2 डिमांड्स थी, हम कह सकते हैं। फर्स्ट, विडो की रीमैरिज की जाए, और सेकंड, इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी पर उनको भी राइट दिया जाए। अब वेदा समाज, मैंने आपको बताया कि जो इंडिया में ओवरऑल जो थे कुछ ग्रुप्स डिवाइडेड थे। यही ग्रुप जो इस तरह के जो वर्क थे वो कर रहे थे। समाज में जो एवल्स फैले हुए थे, जो बुराइयां फैली हुई थी, इन सबको दूर करने की कोशिश कर रहे थे। जिसमें से एक कौन सा समाज था? ब्राह्मो समाज, जिसकी कोशिश थी कि समाज में जितने भी धर्म है सबको एक किया जा सके। इसका मतलब ये नहीं था कि सभी धर्मों की पूजा शुरू की जाए, यानी कि मतलब ये था जितने भी लोग मिलजुल कर जो लोग रह रहे हैं अलग अलग धर्मों के साथ, अलग अलग धर्मों में पूजा करते हैं, परंपराएं होती है उनकी, वो सब लोग एक दूसरों के साथ भेदभाव ना करें। उनका जो धर्म है वो उसे बेशक माने, लेकिन एक दूसरे के साथ एक दूसरे को ऊंचा या नीचा वो ये सब ना करें। ठीक है। एक दूसरा समाज था वेदा समाज। द वेदा समाज वॉज फाउंडेड इन 1864 बाय श्रीधारुलु नायडू। तो ये वेदा समाज 1864 में पाया गया था श्रीधारुलु नायडू के थ्रू, हु वॉज इंस्पायर्ड बाय केशव चंद्रा सेन, जो कि केशव चंद्रा सेन से इंस्पायर्ड थे, एंड द ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, जो कि ब्राह्मो समाज से भी इंस्पायर्ड थे। द वेदा समाज कंडेम्ड केस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सुपरस्टिशन इन द ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी। इट स्प्रेड बिलीफ इन वन सुप्रीम गॉड। ठीक है। तो जो ये वेदा समाज था ये भी सेम यही करता था कि समाज में जितना भी अंधविश्वास फैला हुआ है, जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन की जो ये भावना फैली हुई है, ऑर्थोडॉक्स फैला हुआ है, इन सब चीज़ों को दूर किया जा सके, ये भी वेदा समाज की कोशिश रही थी। और उन्होंने बोला कि अगर उन्होंने ज़्यादातर ये चीज़ स्प्रेड की कि आपको अगर किसी पर बिलीव करना है तो सिर्फ एक ही सुप्रीम गॉड पर बिलीव कीजिए, और जो ये अलग अलग धर्म बनाए गए हैं, आप इन लोगों में जो ये बुराइयां फैली गई हैं, इन धर्मों में जो ये बुराइयां फैलाई गई हैं, उनको दूर कीजिए। ठीक है। तो उनकी ज़्यादातर कोशिश क्या थी? जो कंडेम्ड हैं, सुपरस्टिशंस हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, इनको सोसाइटी से दूर किया जा सके। अब एक तीसरा समाज था, वो था प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज इन 1867 महादेव गोविंद रानडे एंड रामाकृष्ण बंदोरकर फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन बॉम्बे। तो ये 1867 में बॉम्बे में इनके थ्रू जो था ये समाज खोजा गया था। द समाज वर्कड फॉर द अबॉलिशंस ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो ये जो समाज था किस चीज़ के लिए वर्क कर रहा था? ये भी इसी चीज़ के लिए वर्क कर रहा था कि कास्ट सिस्टम जो ये फैला हुआ है, जो ये कास्ट सिस्टम में आप लोग लोअर कास्ट से हो, आप लोग अपर कास्ट से हो, इस चीज़ की जो ये हीन भावना फैली हुई है, इसको दूर किया जा सके। इट abolished untouchability, improved that status of women, encouraged widow remarriage and spread of modern education। तो इस प्रार्थना समाज ने क्या किया? इन्होंने अनटचेबिलिटी को अबॉलिस्ट किया एंड इम्प्रूवमेंट चाहते थे किसमें? वुमेन की जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट को इन्होंने जोर दिया, एम्फेसाइज किया, एनकरेज किया कि विडो की मैरिज हो दोबारा से, एंड मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड किया। अब आते हैं सत्याशोधक समाज। इन 1873 ज्योतिराव गोविंदराव फूले फाउंडेड द सत्याशोधक समाज। तो 1873 में सत्याशोधक समाज जो है वो फाउंड किया गया था किसके थ्रू? ज्योतिराव गोविंदराव फूले के थ्रू। इट्स मेंबरशिप वॉज ओपन टू पीपल ऑफ ऑल रिलीजन। इसकी जो मेंबरशिप थी वो सभी धर्मों के लोगों के लिए थी। द समाज प्रेस्ड कास्ट इक्वालिटी एंड वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लासेस। तो इस समाज ने किसके लिए काम किया था? इस समाज ने लोगों की सब बीच में जो अनटचेबिलिटी की जो फीलिंग फैली हुई है, या एक तरीके से जो कास्टिज्म फैला हुआ है,
इस चीज़ के ऊपर इन्होंने वर्क किया। ये भी इसी चीज़ को सुधारने की कोशिश कर रहे थे कि जो सोसाइटी में जो लोअर कास्ट है जिसको दबाया जा रहा है उसको इक्वली लेकर आए, सब लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाए, सब लोगों की इक्वल पोजीशन हो, कोई किसी को दबा ना सके या कोई किसी के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके। तो ये सत्याशोधक समाज की यही वर्क था उनका, यही वो कोशिश कर रहे थे। आर्य समाज इन 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये आर्य समाज ढूंढा फॉर द पर्पस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, ताकि सामाजिक सुधार किया जा सके। द आर्य समाज कैरिड द वर्क ऑफ वुमेन्स reform further. Swami Dayanand encouraged female education and further the case of Arya Samaj established Kanya Gurukuls for the education of women. क्या हुआ, इन आर्य समाज ने, इन्होंने भी जो सोसाइटी में जो गर्ल्स की, वुमेन की जो बैड कंडीशन थी उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क किया और यहाँ पर इन्होंने कुछ कॉलेज भी बनवाए, गुरुकुल्स बनवाए जो कि सिर्फ वुमेन एजुकेशन के लिए बनवाए गए थे। रामकृष्ण मिशन In 1897, Swami Vivekananda found the Ramakrishna Mission. His guru was Swami Ramakrishna Paramhansa. तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को खोजा या बनाया और उनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंसा। पंडिता रामाबाई रानडे पंडिता रामाबाई रानडे वॉज एन एक्टिव सोशल रिफॉर्मर। ये एक बहुत ही एक्टिव सामाजिक सुधारक थी। शी वर्कड फॉर द कॉज ऑफ emancipation of Indian women. In 1887, the Ramabai Association was founded, which worked for the downtrodden of the society. She also established the Mukti Mission in 1889 for young widows who were abused by their families. तो पंडिता रामाबाई ने क्या किया था, इन्होंने भी गर्ल्स की सिचुएशन के लिए वर्क किया, गर्ल्स की एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया, गर्ल्स को पढ़ाना नेसेसरी समझा, बोला गया। इन्होंने वर्क किया कि गर्ल्स के जितने भी राइट है वो सब गर्ल्स को दिए जाने चाहिए और वुमेन की जो कंडीशन है सोसाइटी में उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इन्होंने उसके लिए इनफैक्ट उन गर्ल्स के लिए भी स्टेप लिया जिनकी बहुत ही यंग एज में शादी कर दी गई थी या वो विडोज हो गई थी, उनके लिए भी इन्होंने स्टेप लिया और उनकी हेल्प की। ठीक है बेटा, तो ये कुछ ऐसे हम कह सकते हैं ग्रुप्स थे जो पूरी इंडिया में क्या कर रहे थे, सोसाइटी में जो बुराइयां फैली हुई हैं, जो एविल्स थे, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वुमेन एंड रिफॉर्म्स। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।